बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस, सिंगापुरियन इंग्लिश, जिसको हम सिंग्लिश भी कहते हैं। इस वीडियो में हम सिंगापुरियन इंग्लिश की हिस्ट्री, इसका कल्चर इफ़ेक्ट और वोकैबलरी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंगापुरियन इंग्लिश डेवलपमेंट यानी इसकी हिस्ट्री क्या है। द डेवलपमेंट ऑफ सिंगापुरियन इंग्लिश आल्सो नॉन एज, इसको सिंग्लिश भी कहा जाता है। ये 19th सेंचुरी में अगर इसको देखें तो वहाँ कौन आए थे? ब्रिटिशर्स आए थे। उन्होंने कॉलोनी बनाई और इस तरह उन्होंने अपनी लैंग्वेज जो है इम्पोज़ की, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज़ किया। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये फिर स्कूल्स, गवर्नमेंट्स और बिज़नेस वगैरह में जो है यूज़ होने लगी। According to Cacharo's model of world English, Singaporean English would be classified as belonging to the outer class। ये सिंगापोरियन इंग्लिश है ये आउटर क्लास में आती है। ये हमेशा याद रखना, एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है और एक एक्सपेंडिंग सर्कल है। तो सिंगापोरियन इंग्लिश को हमेशा आउटर सर्कल में रखा जाता है। अब उसकी वजह क्या है? द आउटर सर्कल रेफर्स टू कंट्रीज़ वेयर इंग्लिश इज़ नॉट द नेटिव लैंग्वेज। आउटर सर्कल में उन कंट्रीज़ को रखा जाता है जहाँ पे ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है उनका नेटिव लैंग्वेज नहीं होता, बल्कि वहाँ पे लाया जाता है। जैसे सिंगापुर है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे एजुकेशन वगैरह, गवर्नमेंट और बिज़नेस, मीडिया वगैरह में यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद मैंने बताया ना कि इसमें जो आउटर सर्कल है इसमें कौन कौन से ममालिक आते हैं। एक सिंगापुर है, इंडिया है, मलेशिया है और फ़िलीपींस है। तो ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये जो इंग्लिश है इसको एज आ नेटिव लैंग्वेज के तौर पे यूज़ नहीं है, बल्कि सेकंड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाता है। इन दीज कंट्रीज़ इंग्लिश हैज़ एक्वायर्ड लोकल करेक्टरिस्टिक्स एंड वेरिएशंस बट इट इज़ नॉट कंसिडर अ नेटिव लैंग्वेज। से मैंने बताया कि ये नेटिव लैंग्वेज नहीं होता, ये सेकंड लैंग्वेज के तौर पे इसको प्रेफर करते हैं। ओवर टाइम इंग्लिश इन सिंगापुर इवॉल्व टू इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ द लोकल मलाय, होकियन, कैंटनोज, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ। अब ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो वहाँ पे बोले जाते थे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन्हीं लैंग्वेजेस से जो है जो इंग्लिश है वो थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होगा। यह आपको जब हम आगे स्लाइड्स देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश दैट वाज यूनिक टू सिंगापुर एंड डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड British or American English. Singlish continued to develop throughout the 20th century, particularly after Singapore gained independence in 1965. ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि सिंगापुर को इंडिपेंडेंस यानी उसका जो आज़ादी का दिन कब मनाया जाता है? 1965 में। With the rise of Singaporean nationalism and the promotion of multiculturalism, Singlish became an important symbol of Singaporean identity and a way for people to express their cultural heritage. अब क्या होता है, जब किसी जगह पे कॉलोनी बनाई जाती है तो वहाँ पे उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया, पाकिस्तान की, हमें भी ऑब्वियसली किसने लीड, मतलब किसने हम पे हुकूमत की थी? ब्रिटिशर्स ने की। तो उनका कल्चरल इफ़ेक्ट आज भी हम एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। आज भी उनकी लैंग्वेज को हम एडॉप्ट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं, उसको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आप ये जो पैंट शर्ट पहनते हैं ये क्या है? ये ओबियसली इनका कल्चर है। सेम टू सेम आपके जो स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में ये जो एजुकेशनल सिस्टम है ये क्या है? ये इन्हीं का सिस्टम है, इन्हीं ने बनाया, उन्होंने बनाया था और तब से आप जो है इसको फॉलो करते आ रहे हो। However, Singlish has also been the subject of the controversy. Some Singaporeans view it as a sign of linguistic inferiority and believe that the use of Singlish should be discouraged in favor of standard English. अब क्या होता है, जब आप किसी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो ओबियसली वहाँ पे कंट्रोवर्सी ज़रूर क्रिएट होती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, बहुत से लोग आप लोगों ने देखे होंगे वो यही कहते हैं कि यार आप इंग्लिश को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू को ज़्यादा प्रेफर दो, यानी प्रेफरेंस दो। सेम टू सेम सिंगापुर में भी यही होता था। सिंगापुर में भी यही चीज़ को जो है एक कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट की जाती थी कि भाई जो है आपकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है तो आप क्यों ज़्यादा इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हो। Others argue that Singlish is an integral part of Singaporean culture and should be embraced as a unique form of English. फिर क्या हुआ, बहुत से लोगों का ये मानना था कि नहीं भाई जो इंग्लिश है ये जो है हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाई थी तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, उसे जो है स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। किस चीज़ को? इंग्लिश को स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। Despite the debates, English remains a popular and widely spoken form of English in Singapore. अब ये जो है फैल गई, पूरी जो सिंगापुर है, पूरा सिंगापुर वहाँ पे जो है इसको बोलने लगे थे लोग। It continues to evolve with few words and phrases being added to the language at all time. It is recognized as an important aspect of Singaporean culture and identity. और ये इसकी आइडेंटिटी बन गई थी, ये इंग्लिश वगैरह पढ़ना। सिंगापोरियन इंग्लिश कल्चरल इफ़ेक्ट, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह जो है जो कल्चर है
उससे जो है ये जो इंग्लिश है इफ़ेक्ट हुआ था. One of the most notable cultural effects of Singlish is the sense of identity and belonging it provides for Singaporeans. Singlish is a reflection of the unique mix of cultures and languages that make up Singaporean society. It allows Singaporeans to express themselves in a way that is familiar and comfortable and helps them to connect with one another to a deeper level. यहाँ इन पॉइंट्स में क्या बताया गया, इस पॉइंट में ये है कि भाई जो इंग्लिश है, जो मीन्स जो इंग्लिश सिंगापुर में बोली जाती थी या बोली जा रही है, वो क्या है, उसको जो है लाइक लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे और उससे जो है वो अपनी जो कन्वर्सेशन यानी जो चीज़ को किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना वो उस लैंग्वेज में बेहतर एक्सप्रेस कर सकते थे, यानी इंग्लिश में बेहतर एक्सप्रेस कर सकते थे. इंग्लिश हैज़ आल्सो हैड एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन सिंगापुर. अब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे भी इसका इफेक्ट पड़ा. मेनी सिंगापोरियन मूवीज़, टेलीविजन शोज़ एंड सॉन्ग्स फीचर्स इंग्लिश एंड इट हैज़ बिकम अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट एंड इट्स ओन राइट. मतलब ये जो सॉन्ग्स वगैरह है, ये दूसरे जो शोज़ है टेलीविज़न के, मूवीज़ है, इसमें भी लाइक इंग्लिश जो है ज़्यादा बोलने लगी सिंगापुर में. Singlish has also influenced the way of Singaporeans consume and interact with media from other countries as it has become a source of pride and identity for many Singaporeans. तो क्या हुआ, अब इससे जो है लाइक जो सिंगापोरियन है उसकी एक किस्म की आइडेंटिटी बन गई. मतलब लोग उसे ये कंसिडर करें कि भाई ये तो बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की तरह बोलने लगे थे और अपनी जो कल्चर है उसको थोड़ा बहुत भूलने लगे. In addition, Singlish has had an impact on Singaporean cuisine. Many Singaporean dishes have names that are derived from Singlish words, and Singlish is often used in food, advertisements, and menus. Singlish has become ये अगेन वही चीज़ लाइक जब आप किसी कल्चर को या किसी कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, अपने कल्चर को अपने कल्चर को इम्पोज़ करते हैं या अपनी लैंग्वेज को इम्पोज़ करते हैं, तो ओबियसली उसमें क्या होगा, आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप अपने लैंग्वेज में बोलते थे उसको चेंज करके अब आप उस लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ करेंगे जो आपके ऊपर इम्पोज़ की गई है, जैसे इंग्लिश को जो है इम्पोज़ किया गया था. Overall, Singlish has had a profound cultural effect on Singaporean society. It has become a defining aspect of Singaporean identity, influencing the way people communicate, entertain themselves, and even enjoy food. Singlish is a testament to the diversity and vibrancy of Singaporean culture and is a source of pride for many Singaporeans. ये अगेन वही लाइन जो है रिपीट हुए हैं कि ये किस्म का प्राइड बन चुका है इनके लिए, यानी सिंग्लिश, जिसको हम लाइक सिंगापुरियन इंग्लिश भी कहते हैं. वोकैबलरी ऑफ सिंग्लिश यानी सिंगापुरियन इंग्लिश की वोकैबलरी क्या है. सिंग्लिश और सिंगापुरियन इंग्लिश हैज़ अ यूनिक वोकैबलरी दैट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ वेरियस लैंग्वेज स्पोकन इन सिंगापुर. हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंग्लिश वोकैबलरी. ल का क्या मतलब है, a particle added to the end of a sentence for emphasis to indicate a command. Example, don't be like that ल. अब ये जो ल वर्ड है ये क्या है, ये सिंगापोरियन लैंग्वेज से लिया गया है. बाकी आपको तो ये पता है ये इंग्लिश है, लेकिन ये जो ल वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, क्या कहते हैं, सिंगापुरियन जो कल्चर है या जो सिंगापोरियन लैंग्वेजेस थी उससे ली गई है. ठीक है. इसी तरह शॉक, अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ इंजॉयबल. इसका मतलब ये पूरे मानी भी लिखे गए, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा. ये देखो यहाँ पे जैसे द फूड इज़ शॉक मीन्स जो फूड जो है वो इंजॉयबल है. उसके बाद एक काइसो का क्या मतलब है, अफ्रेड टू मिस आउट और इज़ ओवरली कॉम्पिटिटिव. डोंट बी सो काइसो, जस्ट रिलैक्स. इसी तरह कोपेथियम है, अंगमो, चॉप, सायो, सायन, साबो, कैन. ठीक है, ये सारे मीनिंग है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा. अगर मैं एक वर्ड को रिपीट करूं तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग भी शिकायत लगाते हैं कि वीडियो जो है आपकी बहुत ज़्यादा लेंथी होती है. ग्रामर ऑफ Singlish is a colloquial form of English that is spoken in Singapore. It has its own grammar rules that are distinct from standard English. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कहते हैं कि जैसे सिंग्लिश तो बन गई लेकिन इसके अपने रूल्स बन गए. मतलब स्टैंडर्ड जो इंग्लिश है उससे जो है इसके रूल जो है डिफरेंट है. अब क्या रूल्स है, omissions of articles. Singlish often omits articles such as a, in and the. For example, instead of saying I'm going to the store, Singlish speakers might say I'm going store. ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो द है इसको हटा दिया है. मतलब एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो सिंगापोरियन है वो आर्टिकल्स को प्रेफरेंस नहीं देते. आप ज़्यादा डिटेल में ना जाए, आर्टिकल्स का आपको पता होना चाहिए. और ये एग्जांपल याद रखें, ए, एन और द जो है आर्टिकल्स में आते. एब्सेंस ऑफ वर्ब टेंस, किस वर्ब टेंस की बात की गई है, ये पूरे एग्जांपल दिए गए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा. लाइक आई एट ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई ईट ब्रेकफास्ट ऑलरेडी. तो सिंपल मतलब ये जो वर्ब टेंस है
इसमें जो है लाइक जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हटा दिया गया है। जो सिंग्लिश है या जो सिंगापुरियन है वो इस तरह बोलेंगे आई ईट ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, और जो पहला सेंटेंस है वो किस चीज़ में है, वो ओबियसली जो है लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स का यूज़ किया जाता है, ये पूरे एग्जाम्पल से, यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं जिसमें ल है, लॉर है, टू एक्सप्रेस एम्फसाइज और इंडिकेट द स्पीकर्स एटीट्यूड। ये जितने भी वर्ड्स है जैसे ल, लॉर, ये सारे जो है सिंगापुरियन लैंग्वेज से लिए गए हैं। मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेजेस में क्या है, सिंगापुरियन या सिंग्लिश फ्रीक्वेंटली मिक्सेस इंग्लिश विद अदर लैंग्वेजेस सच एज मलाय, चाइनीज़ एंड तमिल। ये ऐसे लैंग्वेजेस जो वहाँ पे बोले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंग्लिश स्पीकर्स माइट से मक्खन इंस्टीड ऑफ ईट और शायक इंस्टीड ऑफ इंजॉयबल। तो ये जो सिंग्लिश है यानी जो सिंगापुरियन है वो ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, ये उनके अपने लैंग्वेज में जो यूज़ किए जाते थे वो वर्ड्स हैं, और फिर इन्हीं ने ये वर्ड जो है इंग्लिश में बोलना स्टार्ट किए, लिखना स्टार्ट किए, और इस तरह ये इनके जो इंग्लिश है, जो सिंगापुरियन इंग्लिश, उसका एक पार्ट एंड पार्सल बन गए। शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड्स हैं इसी तरह। इट्स वर्थ नथिंग दैट वाइल सिंग्लिश हैज़ इट्स ओन यूनिक ग्रामर रूल्स, मतलब ये सिंपल इन पूरे लाइन्स का मतलब ये है कि जैसे हर लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इंग्लिश का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह उर्दू का अपना है। सिंग्लिश यानी जो सिंगापुर में जो इंग्लिश बोली जाती है उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज से उनके रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। Pronunciation of Singlish language. Singlish is a Creole language that combines elements of English with various other languages commonly spoken in Singapore. Its pronunciation can vary depending to the speaker's background and the specific words being used. ये ओवरऑल इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ पाकिस्तान की, क्योंकि आपको जब ये यहाँ की एग्जांपल समझ आएगी तो आपको ईज़िली वहाँ की भी एग्जांपल समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट सूबे हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग डिफरेंट वे में लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे हैं, वो बिज़ी को बेजी कहते हैं, इसी तरह फ्री को फेरी बोलते हैं। तो ये क्या है, अब इस पे हंसने की बजाय आप ये समझे कि यार ये जिस कल्चर से इसका ताल्लुक है उस कल्चर में इस वर्ड को ऐसे बोला जाता है। सेम टू सेम सिंगापुर में भी यही होता है। सिंगापुरियन जो है वो भी जिस बैकग्राउंड से यानी जिस सूबे से, जिस इलाके से उसका ताल्लुक होगा, वहाँ पे जो चीज़ें यूज़ की जाती है, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऐसे लोगों पे हंसना नहीं है, बल्कि आपने अप्रिशिएट करना है। आप एक नए कल्चर के जो लोग हैं उससे आप जो है लाइक एक किस्म की आपकी मुलाकात होती है और आपको पता चल जाता है कि इस कल्चर के लोग इंग्लिश किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, यानी इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। द यूज़ ऑफ ग्लोबल स्टॉप्स, ये सारी उसी से रिलेटेड है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भी उसी से रिलेटेड। Singlish is known for its distinctive grammar, vocabulary and pronunciation. However, Singlish has also been the subject of controversy in Singapore. ये जो स्टार्ट में हमने डिस्कस की थी कि जो भी लैंग्वेज है जब आप उसको इम्पोज करते हैं अपने लोगों पे, उस पे ज़रूर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको ज़रूर लोग जो है लाइक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो सेम टू सेम सिंगापुर में भी यही चीज़ है। आज भी लोग लाइक कंट्रोवर्शियल होते हैं इस लैंग्वेज को लेके, इस लैंग्वेज को जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, यानी सिंगापुरियन जो इंग्लिश है कि क्यों इंग्लिश को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। यानी आपने पूरा एक सिंगापुरियन लाइक एक लैंग्वेज बना दी, सिंगापुरियन इंग्लिश या सिंग्लिश बना दी। जैसे इंडियन इंग्लिश है, पाकिस्तानी इंग्लिश है, इस तरह कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, और सिंगापुरियन भी एक इंग्लिश है। वीडियो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो की जो है एंडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मॉड्यूल्स इन वर्ल्ड इंग्लिशेस। तो ये जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। बाकी यहाँ तक आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको समझ आए, और इसीलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में एक वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं की, क्योंकि इस पर वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सिंगापुरियन इंग्लिश से रिलेटेड या वर्ल्ड इंग्लिश से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।